साल था 2004। कॉन्टे एडम्स क्रिमिनल को पुलिस ने एक टाइम पर अरेस्ट कर लिया और उसको पुलिस डिपार्टमेंट में ले जाया गया। उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने क्राइम करना 1992 में ही स्टार्ट कर दिया था और तब उसकी उम्र 19 साल की थी। लेकिन उस टाइम वो कई छोटे मोटे क्राइम करता था और पुलिस ने जब उसको उस टाइम अरेस्ट किया और उसके बाकी साथी तक भी पुलिस पहुंची तो उन सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जब उसका केस कोर्ट में गया तो कोर्ट की हियरिंग के दौरान कॉन्टे एडम्स ने एक अधिकारी से ही लड़ाई कर ली, जिस वजह से उसको 3 साल की सजा सुनाई गई। तो कॉन्टे एडम्स को पहली बार 1993 में जेल में भेजा गया, लेकिन क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र कम थी और उसका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था तो उसे टाइम से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। उसने एक नई जिंदगी शुरू करने की बाद में कोशिश की, लेकिन उसको लाइफ में काफी पैसे कमाने थे और उसे पता था कि वो ड्रग्स की तस्करी करके अपनी लाइफ में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता है। उससे पहले उसने कोई नौकरी भी नहीं की थी और ना ही उसके पास कोई डिग्री थी। तो फिर उसने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया और साल 1995 में उसने ड्रग डीलिंग का काम किया। कुछ वक्त तक उसने ये काम किया और उस ड्रग डीलिंग के काम से उसने काफी पैसे भी कमाए। क्योंकि ये एक ब्लैक मनी था तो उसने उन पैसों को अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा, क्योंकि उसे पता था कि जरूरत पड़ने पर उसके वही पैसे एक टाइम पर काम आएंगे और उसे पता था कि उसके खिलाफ पुलिस के पास कई क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ ऑफिसर को उसके इलीगल काम का पता भी चला था, लेकिन कॉन्टे उन सभी को रिश्वत देता था, जिससे वो स्टार्टिंग में जेल जाने से बच गया। लेकिन वो जानता था कि वो हमेशा ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए काफी सावधानी से सोच समझकर वो इस काम को करता रहा। तो काफी टाइम तक ड्रग्स की तस्करी करता रहा, लेकिन एक टाइम के बाद जब कई सीनियर पुलिस ऑफिसर को पता चला कि वो ड्रग डीलिंग करता है तो पुलिस ने उस तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, जिसका काम था 3 दिन के अंदर उसके ठिकाने का पता लगाना। और पुलिस को उसके ठिकाने का पता भी चल जाता है और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया जाता है। उसके बाकी के क्राइम रिपोर्ट को जब चेक किया गया तो पता चला कि वो 19 साल की उम्र में जेल जा चुका था, लेकिन उस टाइम वो ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं रहा और कोर्ट ने उसके ड्रग डीलिंग के केस में उसको 12 साल की सजा सुनाई और कोर्ट की तरफ से यह भी ऑर्डर दिया गया कि उसको 12 साल लगातार जेल में रहना पड़ेगा। इसी दौरान उसको पैरोल भी नहीं दी जाएगी। तो साल 1997 में जब वो जेल गया था तो जेल जाने के बाद उसने स्टार्टिंग में कोशिश की कि वो अपनी सजा को पूरी करे, लेकिन उस जेल में कुछ दिनों के रहने के बाद उसको लगा कि वो अपनी लाइफ उस जेल में वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाली 7-8 साल उसकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत कुछ कर सकता था जिंदगी में। स्टार्टिंग में उसने पहले सोच रखा था कि वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर बनेगा, इसलिए उसने कई बार प्लानिंग की जेल से भागने की। लेकिन साल 2000 में जेल से भागने के दौरान वहां के जेल गार्ड को पता चल गया तो पहली बार उसने जो जेल से भागने की कोशिश की थी वो नाकामयाब रही और उस जेल के भागने की खबर जेल के बाकी गार्ड और सीनियर ऑफिसर को जब पता चली तो उनको लगा कि उस कैदी को किसी और जेल में भेजना चाहिए, जो जेल काफी हाई सिक्योरिटी थी और जहां से जेल से भागने के रिकॉर्ड भी बहुत कम थे। कुछ टाइम तक तो उस जेल में रहने के बाद साल 2002 में उसको एल्टस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस जेल का माहौल पहले की जेल से भी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बड़े बड़े क्रिमिनल थे जिनके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज थे। कुछ दिन तक इस जेल में रहने के बाद एडम्स समझ गया कि अगर उसको इस जेल में रहना है जब तक वो जेल से भाग ना पाए तो उसको सबसे पहले किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, ताकि अगर कोई और कैदी उस पर हमला करने की कोशिश करे तो एक टाइम पर वो ग्रुप उसकी हेल्प कर सके। क्योंकि अक्सर उस जेल में कैदी एक दूसरे पे हमला करते थे और कभी कभी हमले में कैदी इतना घायल हो जाता था कि किसी की तो मौत तक हो चुकी थी। उस जेल में जाने के बाद जब उसने इस जेल की रैकी की तो पता चला इस जेल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा थे और ये जेल पिछली जेल से ज्यादा हाईटेक थी। उस जेल में फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम था, यानी कि जेल गार्ड के अलावा कोई और डोर को ओपन नहीं कर सकता था। और जब उसको उस जेल के अंदर सेल में लाया गया था तो उससे पहले कई दरवाजे थे जिनमें फिंगरप्रिंट लॉक था और उन हर दरवाजे को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके एक एक करके ओपन करने के बाद उसको उस जेल की सेल में रखा गया। जब भी उन डोर को फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया जाता तो उसमें से बीप की आवाज आती थी और वो थोड़ी तेज होती थी और बाहर बाकी के गार्ड को भी वो बीप की आवाज सुनाई देती थी। और कॉन्टे एडम्स की सेल में एक सीसीटीवी कैमरा था जो 24 घंटे चालू रहता था। एक बार पहली बार जब उसे सेल में लाया गया था और उस सेल में जो कैमरा था उसने उस कैमरे से छेड़छाड़ करके उसको बंद कर दिया। कंट्रोल रूम के बाकी गार्ड को जब पता चला कि उसके एक सेल का कैमरा काम नहीं कर रहा तो ये चेक करने के लिए कि आखिर गड़बड़ है क्या, एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ टाइम के बाद उसकी सेल में भेजा गया। दरअसल कॉन्टे एडम ने ऐसा इसलिए किया था कि वो पता लगाना चाहता था कि गार्ड को उसके सेल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है और कितने दरवाजे को ओपन करके वो उसकी सेल तक पहुंच सकता है। उसको 3 बीप की आवाज सुनाई आई, यानी कि ये कि सेल तक पहुंचने से पहले उस सिक्योरिटी गार्ड ने 3 दरवाजों को अनलॉक किया था।
जब सेल में पहुंचकर उस गार्ड ने जब कॉन्टे से पूछा कि आखिर उसने कैमरे से छेड़छाड़ क्यों की, तब उसने कोई बहाना बना दिया कि उसको नहीं पता था और वो तो ऐसे ही कैमरे को चेक कर रहा था। लेकिन आखिरकार बाद में उस कैमरे को ठीक कर दिया गया और उसको वार्निंग देकर वहां से बाद में गार्ड चला गया। भले उसके सेल में वो कैमरा चालू रहता था और वो अपनी सेल में टाइम टाइम पर एक्सरसाइज भी करता रहता था। वहां कंट्रोल रूम में गार्ड को भी नहीं लगता था कि वो वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा है। उसका नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल था। उस जेल की हर सेल की हर हफ्ते चेकिंग की जाती थी कि कहीं किसी कैदी के पास हथियार तो नहीं जिससे वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि सेल में कैदी पर एक दूसरे के हमले उस टाइम पर काफी बढ़ गए थे, जिस वजह से हर हफ्ते हर कैदी की सेल को चेक किया जाता था। जिस सेल में कॉन्टे एडम्स था उस सेल में एक वेंटिलेशन की खिड़की थी जो कि उस सेल की दीवार की थोड़ी ऊंचाई पर थी। उस खिड़की को देखकर उसको लगा कि वो जेल से भागने की प्लानिंग कर सकता है। उसने जब उस खिड़की पर एक बार कान लगाकर भी चेक किया तो उसे कुछ पानी के टपकने की आवाज आई। कुछ टाइम के बाद जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, जब उसने दोबारा उस खिड़की पर कान लगाकर चेक किया तो ऐसा लगा कि बाहर तेज पानी गिरने की एक नमी और हवा की आवाज है। वो समझ जाता है उस खिड़की का जो सुराग है वो उसको जेल से बाहर मेन रोड तक ले जा सकता है। उसके भागने की प्लानिंग में एक बात अच्छी हुई कि वो जो वेंटिलेशन की खिड़की थी वो कैमरे के बगल में थी, यानी कि जब भी वो बिल्कुल उस खिड़की के पास होता था तो वो कैमरे में दिखाई नहीं देता था। लेकिन क्योंकि वो एक काफी हाई सिक्योरिटी जेल थी, जब भी कुछ टाइम के लिए वो कैमरे में दिखाई नहीं देता था तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड उसके सेल में जाकर हमेशा चेक करता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, जिससे कॉन्टे एडम्स को भी समझ में आ गया कि उसको हर किसी की नजरों से बचकर उस जेल से भागने की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे स्टार्टिंग में किसी को भनक तक न लगे। कुछ दिनों के बाद कॉन्टे एडम्स ने अपनी सेल में पढ़ने के लिए एक बुक मंगवाई और जब बाद में उसके सेल में वो बुक उसे दी गई तो उस बुक को लेने के बाद कुछ देर तक एडम ने उस बुक को पढ़ा और बुक का जो बाहरी कवर था पहले उसे निकाला। उस बुक के कवर के फोल्डिंग पार्ट में एक थोड़ी मेटल की प्लेट थी, उसको उसने उस कवर से निकाल लिया और इसलिए उसने इस बुक को सेल में मंगवाया था ताकि वो छोटी सी मेटल की प्लेट को हासिल कर सके। उसके बाद उसने रात के वक्त उस सेल की छत को चेक किया था। उसको लगा कि वो छत जहां पर वो वेंटिलेशन की खिड़की थी उसको मेटल की प्लेट से अगर बार बार खरोचा जाए तो उस दीवार पर दरारें कर उसको कमजोर किया जा सकता है। और वो रात को कोशिश करता है कि छत के कुछ हिस्से को कमजोर करके उसे काट सके। लेकिन इस काम में भी उसको एक प्रॉब्लम थी। जब भी वो छत पर उस हिस्से को काटने की कोशिश करता तो उससे काफी तेज आवाज आती थी, जिससे उसके प्लान चौपट होने के चांस थे। लेकिन जब उस सेल के बाहर बाकी सेल में कैदी के लड़ने की आवाज आई तो जब कैदी आपस में झगड़ा करते थे उससे जो काफी आवाज होती थी, बस उसी टाइम उसके पास मौका था कि वो दीवार को काटकर उसको कमजोर कर सके ताकि उनके शोर में उस सेल में हो रही आवाज दब सके। हालांकि उसे पता था कि इस काम को उसे काफी ज्यादा टाइम तक करना पड़ेगा। वो एक दिन में कुछ ही सेंटीमीटर का हिस्सा काट पाता था जब जब कैदी आपस में बहस करते थे। उसको पता था कि हर हफ्ते जेल की हर सेल को चेक की जाती है और अगर किसी गार्ड ने उस सेल के अंदर उस दीवार की दरारों को देख लिया तो उसका प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए एक बार उसने बाथरूम में रखे टूथपेस्ट में व्हाइट पाउडर मिलाकर उसका एक व्हाइट पेस्ट बना लिया और इस पेस्ट को उसने उस सेल के ऊपर छत की टूटी हुई जगह पर लगा दिया और दोबारा काम चालू करते वक्त उस पेस्ट को हटाकर वो छत के उसी हिस्से को तोड़ने में लग जाता। लगभग 2 हफ्ते तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसका काम अब लगभग खत्म हो गया था। अब उसे लगा कि अब उसको प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ से निकलने की। लेकिन एक बार सिक्योरिटी गार्ड उस फ्लोर पर घूम रहा था जिस फ्लोर पे कई सेल थे और उनमें से एक सेल कॉन्टे एडम्स का भी था। तभी उस गार्ड को एक फोन कॉल आता है। वो गार्ड जब उस फोन पर बात करता है तो उसे बताया जाता है कि वो कॉन्टे के सेल में जाकर चेक करे, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में बहुत टाइम से नजर नहीं आ रहा था और उस वक्त वो उसी छत को काटने का काम कर रहा था। अब क्योंकि वो काफी टाइम से कैमरे के बगल में था और काफी टाइम तक वो कैमरे के सामने दिखाई नहीं दिया तो उनको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। इसलिए सीसीटीवी कैमरे को ऑपरेट करने वाला शख्स ने गार्ड को फौरन इन्फॉर्म किया कि वहां पर वो जाकर चेक करे। अब जैसे ही वो गार्ड कॉन्टे एडम्स की सेल की तरफ बढ़ रहा था उसके कदमों की आवाज सुनाई दी उसको। वो समझ गया कि गार्ड अब उसके सेल में आने वाला है। उसने जल्दी जल्दी उस छत की टूटी ही जगह को बंद किया और नीचे उस सेल के गेट पर खड़ा हो गया। लेकिन वो अच्छी तरह से उस टूटी ही जगह को बंद नहीं कर पाया था। अब उसको भी पता था कि अगर वो गार्ड उस सेल के अंदर गया और उसने चेकिंग की तो इस बार वो पकड़ा जाएगा और उसका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गार्ड ने सेल से बाहर देखा कि वो अंदर मौजूद है तो वो वहीं से चला गया। छत की कटिंग का काम तो हो गया था और अब उस छत की टूटी हुई जगह से उसे किसी तरह ऊपर पहुंचना था। एक बार शाम को जब वो उसी टूटी हुई छत से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसे पता था कि उसे जल्द से जल्द ये करना पड़ेगा,
लेकिन जैसे ही वो छत की टूटी हुई जगह से बाहर निकलकर उसके बाद एक खिड़की तक पहुंच पाता, उससे पहले उसको एक डोर की बीप की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि किसी गार्ड ने फिंगरप्रिंट लॉक डोर को खोला है, तो उस टाइम वो वहां से भाग नहीं पाया। उसको जब भी सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता तो वो काफी दुखी और निराश लगता था। अब तक उसका वो बनाया हुआ पेस्ट भी खत्म हो चुका था, लेकिन जब वो पहले उस छत की टूटी हुई जगह से थोड़ा बाहर निकला था तो उसे एक रोशनी नजर आई थी, यानी कि इसके सामने एक और खिड़की थी जहां तक उसे पहुंचना था। तो एक बार रात को वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा छत की टूटी हुई जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उसके बाद खिड़की तक पहुंचकर पता लगाएगा कि वहां से निकला कैसे जाए। लेकिन उसे पता था कि रात को हर 1 घंटे के बाद एक गार्ड हर सेल की चेकिंग करता है, तो यानी उसके पास 1 घंटे का टाइम था और इस टाइम में उसको ऊपर टूटी जगह से बाहर निकलना था, प्लानिंग बनानी थी और फिर वापस अपने सेल में आना था। उसके पास घड़ी तो थी नहीं, लेकिन उसने खुद से टाइमिंग का अनुमान लगाने की कोशिश की, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एक बार वो सेल की छत से बाहर निकलकर उस खिड़की तक भी पहुंच गया। वहां से देखा कि उसको खिड़की का सेफ्टी फ्रेम को काटना पड़ेगा और उसने काटने का काम भी शुरू कर दिया, लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया, इसलिए वापस वो सेल में गया और वहां जाकर जल्दी सो गया। अगर एक दिन वो उस टाइम कुछ सेकंड के लिए लेट हो जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। अब अगले दिन वो दोबारा सेल की उस टूटी हुई छत से ऊपर पहुंचता है और ऊपर पहुंचने के बाद उसके सामने जो खिड़की थी, जिस खिड़की की सीलिंग को उससे काटना था, जैसे कि वो उस खिड़की तक पहुंचा और उसने बाहर देखा तो उसे ऐसा लगा कि अब वो बाहर निकल ही जाएगा। उसे खिड़की से बाहर की मेन रोड भी उसको नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी उसको भागने की प्लानिंग में काफी टाइम लगने वाला था। सबसे पहले उसको इस खिड़की की स्टील को काटना था और उसके बाद उसे उस खिड़की से निकलना होगा जिस टाइम उस खिड़की के बाहर कोई नीचे गार्ड मौजूद ना हो। खिड़की से नीचे कुछ ही दूरी पर एक पार्किंग एरिया था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर कभी कभी गार्ड मौजूद नहीं होते थे, बस उसको सही टाइम का इंतजार करना था। कुछ टाइम के बाद उसको ये लगा कि उसको उस जेल की भागने की प्लानिंग में किसी की हेल्प चाहिए। उस जेल में टेलीफोन सिस्टम था और कोई भी कैदी जेल अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद अपने परिजनों को कॉल कर सकता था। तो सबसे पहले कॉन्टे एडम्स ने परमिशन ली कि उसको अपने दोस्त से बात करनी है, लेकिन उसे पता था कि टेलीफोन पे होने वाली बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसने टेलीफोन सिस्टम से छेड़छाड़ करके रिकॉर्डिंग के डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि अब वो फोन कॉल पर जब बात करेगा तो वो बातचीत रिकॉर्ड नहीं होगी। तो उसने अपने दोस्त को टेलीफोन किया और उससे कहा कि वो उसके लिए जेल में कुछ न्यूज़पेपर ले आए, बस इतना ही। उसका दोस्त मान गया और उसको न्यूज़पेपर देने के लिए उससे मिलने के लिए वो जेल पहुंचा। लेकिन जेल पहुंचने के बाद उसे पता चला कि किसी भी जेल से बाहर आए व्यक्ति को कैदी से मिलने की परमिशन नहीं होती, लेकिन वो दोनों जेल के अंदर फोन पर बातचीत कर सकते थे। उसका दोस्त और वो कैदी अलग अलग कमरे में थे और उनके बीच एक शीशे की दीवार थी और दोनों के पास टेलीफोन जिससे वो आपस में बात कर सके। तो कई बार उसका दोस्त जेल पहुंचा और उन्होंने टेलीफोन से बात की। कॉन्टे एडम्स को जेल से भागना था और वो इसी की प्लानिंग कर रहा था। ये बात उसने अपने दोस्त से भी कही कि जब वो उस खिड़की से बाहर निकले तब वो उसकी भागने में मदद करे। उसने कहा कि वो पार्किंग एरिया में गाड़ी लेकर पहले ही पहुंच जाए। खिड़की को पार करके जब वो पार्किंग एरिया में पहुंचेगा तो उस जगह वो पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार रहे। अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब कॉन्टे एडम्स एक रात को उस जेल से भागने के लिए तैयार था, लेकिन अगर वो कैमरे के सामने ज्यादा देर तक मौजूद नहीं रहा तो गार्ड समझ जाएंगे कि वो सेल में नहीं है और कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने एक डमी जैसा स्ट्रक्चर अपने बेड पे बना लिया और ताकि सीसीटीवी कैमरे से देखने पे ये लगे कि वो वहीं पर सो रहा है। और उसको भागने का काम बहुत जल्दी करना था क्योंकि कभी भी गार्ड उस सेल की चेकिंग करने के लिए आ सकता था। उसके बाद उस छत के कटे हुए हिस्से को काट कर वो ऊपर पहुंचता है। कुछ कदम चलने के बाद वो खिड़की की सीलिंग पर पहुंचता है और वहां पर रुककर थोड़ा वेट करने लगता है। उसने अपने दोस्त से पहले ही बोल दिया था कि वो पार्किंग एरिया में उतने टाइम पर गाड़ी लेकर पहुंच जाए और खिड़की की सीलिंग को भी उसने पहले से ही काट दिया था। उसके बाद जब उस पार्किंग एरिया में उसका दोस्त गाड़ी लेकर पहुंचा तब उसने उस खिड़की के बाकी सीलिंग को भी कुछ देर काटना शुरू किया क्योंकि पहले उसको बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद उसने पहले से ही कई कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बना ली थी और खिड़की से बाहर निकलने के बाद नीचे रस्सी के सहारे वो उतरा और कुछ कदम चलने के बाद वो उस पार्किंग एरिया में पहुंच गया जहां पर उसका दोस्त गाड़ी में पहले से ही मौजूद था। उसका दोस्त भी देख पा रहा था कि कॉन्टे एडम उन कपड़ों की रस्सी से नीचे उतर रहा है और अब उसको भी लगा कि आज वो जेल से भागने में जरूर कामयाब होगा। उसके बाद कॉन्टे खिड़की से नीचे जाकर फिर पार्किंग एरिया में जाकर वो गाड़ी में बैठता है और वहां से डायरेक्ट मेन रोड के लिए निकल जाता है। स्पीड गाड़ी की काफी तेज थी और जल्द से जल्द किसी और शहर में पहुंचने की कोशिश की जाती है। अब क्योंकि इस जेल के हर सेल की एक टाइम के बाद चेकिंग होती थी तो कॉन्टे की सेल में जब एक गार्ड ने देखा उसको अजीब लगा। उसको लगा कि वो बहुत देर से उस सेल में सो रहा है। उसके बाद जब वो सेल के अंदर गया तो वह हैरान रह गया क्योंकि इसके बेड पर एक डमी स्ट्रक्चर रखा हुआ था। उसने जब उस सेल के ऊपर नजर की तो देखा कि छत का थोड़ा हिस्सा कटा हुआ है और उसमें इतना सुराग है कि उसमें एक शख्स उस सेल की छत से बाहर निकल सकता है।
वो गार्ड जब उस सेल की छत से ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन एक जगह पर रोशनी है जहां पर वो खिड़की थी। कुछ कदम चलने के बाद वो खिड़की तक पहुंचा तो देखा कि खिड़की की ग्रिल टूटी हुई थी। वो जानता था कि इस ग्रिल को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा और कई दिनों की जेल से भागने की प्लानिंग के दौरान इस ग्रिल को काटा गया है। उस खिड़की के पास से ही उसको एक टॉर्च भी मिली थी, जिस टॉर्च का इस्तेमाल कॉन्टे एडम्स ने किया था जब वो वहां पे था। उसने फौरन ये खबर जेल स्टाफ के सीनियर मेंबर को दी और जेल में अफरा तफरी मच गई कि ये कैदी सबको चकमा देकर जेल से भाग गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। इतने टाइम से वो जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। उस जेल के बाहर जब दूसरी जगह चेक किया गया तो बाहर दीवार पर एक कपड़ों की रस्सी लटकी हुई थी। वो भी समझ गए कि वो सेल से बाहर निकलने के बाद खिड़की तक पहुंचा और खिड़की की स्टील को तोड़ा जिसमें उसे काफी दिल लग गए थे। उसके बाद कपड़ों की रस्सी बनाकर वो दीवार से नीचे उतर के पार्किंग लॉट से भाग गया। अब जेल में इमरजेंसी अलार्म पहले ही बज चुका था। फौरन इसकी सूचना पुलिस डिपार्टमेंट को भी दी गई ताकि वो भी बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे और जल्द से जल्द कॉन्टे एडम्स तक पहुंचा जाए, क्योंकि उनको भी पता था कि जितना टाइम उनको उसको ढूंढने में लगेगा उसको ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी और शहर चला जाए। अब जैसे ही उसके भागने की खबर फौरन सबको मिली, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्वांटे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसको भागे हुए अब 1 घंटा बीत चुका था और सुबह के 4:30 बज चुके थे। और वहीं कुछ टाइम के बाद कॉन्टे एडम्स 80 किलोमीटर की दूरी तय करके सेंट लुइस शहर पहुंच गया, जहां पर उसके दोस्त ने उसको कुछ पैसे दिए और उन पैसे से उसने वहां पर एक कमरा बुक कर लिया। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन वहीं पर रहने वाला है। अगले दिन ये खबर काफी पॉपुलर हो गई और सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। टीवी न्यूज चैनल पर यह खबर चलाई जा रही थी। कॉन्टे ने खुद टीवी पर उसके भागने की खबर देखी, लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि उसको भरोसा था कि वो कोई भी गलती नहीं करने वाला, जिस वजह से पुलिस को उसके ठिकाने का पता लगे। खाने पीने का सामान उसने ऑलरेडी खरीद लिया था ताकि बार बार उसको शॉप में ना जाना पड़े, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा दिनों तक सही नहीं रहने वाली थी। दोस्त ने गलती कर दी। पुलिस को पता था कि जेल में कई बार एक शख्स कॉन्टे एडम्स से मिलने आता था जो उसका दोस्त था, इसलिए पुलिस ने उसका फोन नंबर पता किया और कई बार उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की ताकि उसके दोस्त की लोकेशन का पता किया जा सके। और बस एक टाइम पुलिस ने उसके दोस्त के फोन नंबर को जब सर्विलांस पे लगा रखा था तो पुलिस उस फोन को ट्रैक करने में सक्सेस हुई और पुलिस को उसके दोस्त के ठिकाने का पता चला कि वो सेंट लुइस शहर में रह रहा है। बस जल्द से जल्द फौरन एक पुलिस की टीम उसके एड्रेस तक पहुंचती है जहां पर वो उस टाइम मौजूद था। उसके घर से उसको अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। फिर उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर कॉन्टे एडम्स है कहां पर, और वो जल्द से जल्द पुलिस को बता दे, वरना इस केस में उसको भी सजा मिलेगी। जिस वजह से वो डर जाता है और पुलिस को सब बताने के लिए तैयार हो जाता है कि कैसे वो जेल से भागा और बाद में कितने टाइम के बाद उसने सेंट लुइस में एक जगह पर कमरा बुक कर लिया। अब उसकी बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग पुलिस फौरन कॉन्टे एडम्स के ठिकाने तक पहुंचती है। अब क्योंकि पुलिस को डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जाने से पहले वो वहां से निकल ले, लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उस वक्त वो एक कमरे में मौजूद था। पुलिस ने रूम की डोरबेल नहीं बजाई और गेट को तोड़कर कुछ पुलिस ऑफिसर उस कमरे में पहुंचे। उनके पास गन थी। उनके लिए कॉन्टे एडम कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, बल्कि जेल से भागा हुआ एक शातिर कैदी था जो पुलिस पर भी हमला कर सकता था। लेकिन उन्होंने देखा कि वो एक रूम में बैठा हुआ था और वो भी हैरान रह गया। उसको अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। बाद में उसके कमरे में कोई भी हथियार पुलिस को नहीं मिला, यानी कि उसका मकसद सिर्फ जेल से भागना था। खुद को बचाने के लिए वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता था और उस टाइम वहां से भागने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वापस उसका केस कोर्ट में चलता है और कुछ साल उसकी सजा को और बढ़ा दिया जाता है। कुछ दिन तक वो जेल में रहता है और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसको किसी दूसरे जेल में भेज दिया गया। उसके बाद उसने जेल से भागने की कोशिश नहीं की और जब तक उसकी सजा थी उसने उस सजा के पूरी होने के बाद वो जेल से रिहा हो गया। तो कॉन्टे एडम्स ने काफी दिनों तक प्लानिंग की और इतने दिनों की जेल से भागने की प्लानिंग के बाद वो सक्सेसफुली जेल से भाग भी गया। लेकिन उसकी बदकिस्मत ही थी कि उसकी दोस्त की गलती की वजह से भागने के 2 दिन के बाद पुलिस को उसके ठिकाने का पता चल गया और पुलिस उस तक पहुंच गई और वो वापस जेल पहुंच गया। इस केस में उसके दोस्त के खिलाफ भी केस हुआ क्योंकि उसने कॉन्टे एडम्स को भागने में मदद की थी और इसी वजह से कुछ टाइम तक उसको भी जेल में रहना पड़ा। हालांकि कुछ दिन के बाद उसको पैरोल दे दी गई और कुछ दिन के लिए वो जेल से बाहर आ गया। इस केस में बाद में ये भी पता चला कि उसका दोस्त जो गाड़ी लेकर उस पार्किंग लॉट में पहुंचा था, दरअसल वो गाड़ी चोरी की थी और उसके दोस्त ने खुद वो गाड़ी चोरी की थी और बाद में उसी गाड़ी का इस्तेमाल उसके दोस्त ने किया और उसी गाड़ी को वो बाद में उस पार्किंग लॉट में ले गया और बाद में दोनों उसी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जेल से रिहा होने के बाद उसने कई जगह पर जो उसने पैसे को छुपा रखा था उसमें से कुछ पैसे वहां पर थे नहीं, लेकिन कुछ पैसे उसको मिल गए
और उन्हीं पैसों से उसने बाद में फिर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की और उसने उन सारे पैसों को अपनी लाइफ में खर्च कर दिया। तो उसने ड्रग डीलिंग से पहले जितने भी पैसे कमाए थे अब वो सारे खर्च हो चुके थे। लेकिन बाद में उसने ड्रग डीलिंग का काम शुरू किया कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से क्वांटे एडम्स ने जेल से भागने की प्लानिंग बनाई थी और वो जेल से भागने में सक्सेसफुल रहा, उससे सभी लोग हैरान रह गए। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।